हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि। सो फ्रेंड्स, आज हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर, सेकंड टॉपिक है व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन, थर्ड टॉपिक है टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, फोर्थ टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिफ्थ पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सिक्स पॉइंट है प्राइम फैक्टर रूल, सेवेंथ पॉइंट है हमारा वाई लोवेस्ट फॉर्म इज इम्पॉर्टेंट। हमारा एट पॉइंट है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में बहुत सारे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे और मेरे साथ स्टडी करें। सो लेट्स गो स्टडी विद मी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर। और ये तो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है, वो भी पूरे डिटेल में। आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है डिटेल में। सो आप वहाँ से रैशनल नंबर पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो। वैसे चलो पढ़ते हैं क्या होता है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी वाई क्यू। जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, हम उसे रैशनल नंबर कहते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और पी क्यू इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। और जो इसका क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डेनोमिनेटर जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, 1/2, 3/4, -2/4 एट्सेट्रा। सो गाइज, यही होता है रैशनल नंबर। चलो सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है पहले ये पढ़ते हैं। व्हेन वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर एंड राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म, that decimal form is called decimal expansion of the rational number। जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। जो डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं रैशनल नंबर का। और आप एक एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल है 1/2। जब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। देख सकते हो आप, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा। जैसे 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 0.875। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड टॉपिक है टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो पहले पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल डैट स्टॉप आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये डेसिमल जो होता है ना, ये ना एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये 1/2। जब हम 2 को जब 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5, ये एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो, 3/5, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा। ये भी क्या हो गया, एंड हो गया इसका, मतलब ये आगे नहीं जा रहा है, एक पॉइंट पे ये खत्म हो गया। आप ये 7/8 भी देख सकते हो, इसका है 0.875, ये भी जाके एक पॉइंट पे खत्म हो गया, मतलब इसका एंड हो गया। तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है। दिस डेसिमल स्टॉप, सो दे आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो जाके स्टॉप हो जाता है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। सो पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे हम नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। रिकरिंग को हम रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। सो पढ़ते हैं क्या होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल डैट डज नॉट स्टॉप बट द डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीटिंग इन अ पैटर्न। ये नॉन टर्मिनेट होता है बट ये रिपीट कर सकता है। आप एग्जांपल देख सकते हो, 1/3 ये है, ये नॉन टर्मिनेट, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बट होता जाएगा ये, एंड सो ऑन। 0.33333
ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीट कर सकता है। ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 देख सकते हो, 2/9 इसका क्या है 0.222 एंड सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये ख़त्म होगा बट ये रिपीट हो सकता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। 7/11 ये भी है 0.636363 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसके ये सब एग्जाम्पल है। और देखो आप, दिस डेसिमल नेवर एंड, ये कभी एंड नहीं होगा मतलब ख़त्म नहीं होगा, बट दे रिपीट, बट ये क्या होगा रिपीट होगा। सो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये क्या है, दिस डेसिमल नेवर एंड बट दे रिपीट, सो दे आर कॉल्ड नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर रूल। हम प्राइम फैक्टर रूल यूज कैसे करेंगे, तो पहले पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर रूल क्या है। अ प्राइम फैक्टर रूल हेल्प अस टू डिसाइड whether the decimal expansion of a rational number will terminate or not। तो ये प्राइम फैक्टर रूल हमें बताएगा कि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ये रूल कैसे होता है ये देखते हैं। द रूल सेज, ये रूल कहता है पहले क्या करें, टेक अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। पहले रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में लाओ। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने दे रखा है 4/10, 4/10 को लोएस्ट फॉर्म में लाया मैंने, इसको किया तो 2/5 आया, तो ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया। फिर अब इस रूल को अप्लाई कैसे करेंगे, नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर। हम इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे, आप देख सकते हो 2/5, इस डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। तब पढ़ते हैं क्या है ये, इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर देन दी डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। इसके डिनोमिनेटर में अगर 2 होगा या 5 होगा तो प्राइम फैक्टर, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। हमारा दूसरा रूल कहता है बट इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ एनी प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5 देन द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है अगर डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर का अदर नंबर होगा, 2 और 5 नहीं होगा, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 होगा डिनोमिनेटर में तो ये होगा टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 नहीं होगा डिनोमिनेटर में तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ये हमारा जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हो, इसके क्या है डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्राइम फैक्टर रूल। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये कुछ एग्जांपल देख सकते हो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है हमारा 2/3, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 3 होगा, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 का, 3 का तो 3 होगा ना, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। हियर द डिनोमिनेटर हैज़ अ प्राइम फैक्टर देन 2 and 5, सो द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ये 2 और 5 तो इसके डिनोमिनेटर नहीं है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। हमारा दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो 9/25, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 25, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 25 का क्या हो जाएगा 5 × 5, तो इसका क्या होगा 5 इज प्रेजेंट, सो 9/25 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो और फ्रेंड्स, अपना रैशनल नंबर देख लेते हैं ये क्या होता है। सो रैशनल नंबर जो है हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये दोनों होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। सो गाइज, अब हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।